नमस्कार दोस्तों, शेखर इंग्लिश क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरवीएससी इंग्लिश सिलेबस के बारे में। क्लियर है? तो राजस्थान बोर्ड में जो इंग्लिश 12th क्लास का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 12th क्लास के सिलेबस में आपको पता है जो पेपर का टाइम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट होती है। पेपर कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। 20 उसके सेशनल यानी 17 मार्क्स होते हैं और टोटल हो गए 100। ठीक है। अब इस पूरे सिलेबस को 80 नंबर के इस पूरे सिलेबस को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, सेक्शन ए, बी और सी। 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। जो पहला सेक्शन होता है वो है रीडिंग पोर्शन। पहला जो सेक्शन है वो किसका पार्ट है? रीडिंग का। रीडिंग पोर्शन आता है अपने 15 मार्क्स का। ठीक है। दूसरा सेक्शन है राइटिंग का, वो 25 मार्क्स का आता है। तीसरा जो सिलेबस का पार्ट है वो है अपनी किताबें, बुक्स। वो 2 बुक्स चलती है, रेनवो और पेनोरमा। रेनवो 25 की है और पेनोरमा 15 की, तो 40 नंबर का ये हो गया। तो पूरा ओवरऑल सिलेबस कितना हो गया अपना? 80 मार्क्स का और 20 अपने हो गए सेशनल मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो जो पहला भाग है रीडिंग का वो 15 मार्क्स का है। रीडिंग में क्या है आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन मतलब जो कभी दिखते नहीं है, देखे हुए नहीं है, अनसीन पैसेज आएंगे। पहला है कॉम्प्रेंशन का। कॉम्प्रेंशन पैसेज क्या होता है? समझ, भाषा पर आधारित। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके कैसे आएंगे? शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो कॉम्प्रेंशन पैसेज में आएगा वोकेब से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, एंटोनोमियस, सिनोनिमस, वन वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, ये सारे इसी में आएंगे। तीसरा वर्ड फॉर्मेशन आएगा, अधूरे वर्डों को पूरा करना, है ना, उनके मिसिंग वर्ड्स को लिखना, ये सारी चीजें। तो पैसेज का एक प्रकार तो कौन सा है? कॉम्प्रेंशंस, वो है 9 मार्क्स का। जो पहला पैसेज वो आएगा आपके कितने नंबर का है? 9 नंबर का। अनसीन पैसेज का दूसरा टाइप यहाँ पर आता है आपकी बोर्ड क्लास में, नोट मेकिंग, संक्षिप्तीकरण। नोट मेकिंग में क्या होता है? पहला जो क्वेश्चन होता है वो समरी वाइज होता है ना, और समरी जो 3 मार्क्स की आती है ना। ये जो नोट मेकिंग का पोर्शन है वो कितने का आता है? 6 नंबर का आता है, नोट मेकिंग वाला पैसेज आपका। और दूसरा है डायरेक्ट ही आपको उसके बारे में शॉर्ट नोट बनाना होता है, उसका शॉर्ट टाइटल लिखना होता है। ठीक है। तो ये आता है 6 मार्क्स का। ऐसे मिला के जो आपका रीडिंग पोर्शन है उसमें 2 पैसेज आएंगे, हो गए 15 मार्क्स के। दूसरा भाग है सेक्शन बी, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी है राइटिंग का पोर्शन। 25 मार्क्स का है राइटिंग। राइटिंग में क्या है? राइटिंग को इन्होंने 1, 2, 3 और 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी राइटिंग का। तो राइटिंग का जो पहला भाग है वो है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है शॉर्ट कंपोजिशन? 4 मार्क्स का। शॉर्ट कंपोजिशन में क्या क्या आता है आपके? पहले तो इसमें आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन, है ना। और दूसरा जो है आपका नोटिस, है ना। और तीसरा इसमें चलता है पोस्टर्स। अब सारी चीजें जैसे एडवर्टीजमेंट क्या होता है, नोटिस क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है, मैं सिर्फ आपके सामने अभी सिलेबस डिटेल कर रहा हूँ। इनको 1 बाय 1 आगे के वीडियो हम पढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन होता है जो कई संस्थाओं के द्वारा न्यूज़पेपर्स में छपवाए जाते हैं। कई तरीके के, तो सोशल मीडिया पे भी क्या है एडवर्टीजमेंट का प्रकार। दूसरा नोटिस, किसी भी टॉपिक को लेकर नोटिस लिखे जाते हैं। जैसे स्कूल में ब्लड डोनेशन होने वाला है तो उसके बारे में नोटिस लिखो। आगे की वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे, ओनली सिलेबस पर चर्चा अभी ना। तीसरा होता है पोस्टर मेकिंग। क्लियर है। और चौथा जो होता है शॉर्ट कंपोजिशन होता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके फॉर यानी पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में। पक्ष और विपक्ष में बोलना है उस टॉपिक के ऊपर, मतलब उसमें राइटिंग करनी है आपको एग्जाम में। क्लियर है। और इसी शॉर्ट कंपोजिशन में लास्ट है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना, डिक्लाइन मतलब मना करना। ऐसा निमंत्रण पत्र जो स्वीकार भी किया जा सकता है। कोई निमंत्रण पत्र आता है, आप उसको स्वीकार करते हो या मना करते हो, उसके बारे में रिटर्न में उनको लिखना होता है, वो होता है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। तो ये शॉर्ट कंपोजिशन के चारों प्रकार है। वो कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। ये राइटिंग का पहला भाग। इसी राइटिंग का दूसरा भाग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट या फैक्चुअल कोई भी जो घटना होती है उस पर जो तुरंत तथ्यात्मक वर्णन किया जाता है, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे बैंक रॉबरी हुई, उस पर कोई रिपोर्ट आप लिखिए,
और अदर जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये कितने मार्क्स की है? 7 मार्क्स। ये देखो आपको पहले शॉर्ट कंपोजिशन में इतना सारा पढ़ना होगा, मार्क्स सिर्फ 4 नंबर का है, लेकिन दूसरा जो रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है अकेले कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पोर्शन है राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, वो है लेटर राइटिंग, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो 9, 10 और बाकी क्लासों में भी। तो लेटर राइटिंग का बस इन्होंने फॉर्मेट अब बदल दिया है। अब जो सिंपल लेटर होते हैं ना, लेटर टू फादर्स, मदर्स, अंकल को लिख दिया, वो सारे कम आते हैं, बाकी लेटर्स का प्रकार इन्होंने बदल दिया। पहला जो लेटर आपको बिजनेस लेटर है ना, बिजनेस संबंधित लेटर है। दूसरा है ऑफिशियल लेटर, किसी ऑफिस को आपने लिखा, नगर निगम के, उसको लिख दिया आपने, क्लियर है। तो दूसरा जो लेटर है वो कौन सा है? ऑफिशियल लेटर। लेटर का तीसरा प्रकार यहाँ है लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिखा, आपने राजस्थान के एडिटर को लेटर लिख दिया, ऐसा, क्लियर। और फोर्थ है लेटर में सबसे लेटेस्ट सीवी, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, इसको रिज्यूम भी कहा जाता है। आप किसी भी कंपनी या कहीं पर भी जॉब के लिए जाएंगे तो पहले आपको अपना रिज्यूम दिखाना होता है, जिसको सीवी, एप्लीकेशन फॉर जॉब कहा जाता है, वो भी। तो ये लेटर के 4 प्रकार है, और लेटर भी कितने मार्क्स का आएगा? आपके 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और थर्ड है आपका कंपोजिशन, राइटिंग टॉपिक में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अकेला कंपोजिशन कितने मार्क्स का आएगा? आपके 7 नंबर का आएगा। कंपोजिशन में क्या आएगा? एक तो आएगा आर्टिकल, कोई भी लेटेस्ट घटना है उस पर आपको आर्टिकल लिखना है, जैसे जीएसटी बिल पर आर्टिकल लिखो, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी पर आर्टिकल लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखो। स्पीच क्या होता है? कोई भी एक टॉपिक, उस पर आपको भाषण देना होता है, और वहां तो आपको रिटर्न में करना होगा, उस टॉपिक पर आपको जो कुछ लिखना होता है, स्पीच, जिसकी शब्द सीमा होती है 140 वर्ड, 50, जितना भी है ना, तो वो होता है स्पीच। ये दोनों, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल और स्पीच, एक तो वर्बल आता है, एक विजुअल आता है। वर्बल तो कैसे? आपको दे दिया जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, है ना, पॉल्यूशन पर आर्टिकल या स्पीच लिखो, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। दूसरा आता है विजुअल, विजुअल मतलब चित्र दे दिया जाएगा, उस ड्राइंग को देखकर आपको उसका पता लगाना होगा और फिर लिखना होगा। जैसे अभी लास्ट ईयर आया था, इससे पहले जैसे ताजमहल का चित्र दे रखा था, है ना, तो उस चित्र को देखकर, उसमें पता नहीं आपको आंसर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे किसके बारे में, चित्र देखकर आपको देखना होगा किस पे लिखना है। तो कई बच्चों ने ताजमहल को लाल किला समझ लिया, उस पे लिख लिया, तो आपको चित्रों का भी बड़ा ध्यान रखना होगा, क्लियर है। तो ये सारा जो पोर्शन था वो राइटिंग का था, कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा, पोर्शन है कौन सा? टेक्स्ट बुक, किताबें हमारी। तो किताबें आपकी 2 चलती है बच्चों। पहली जो बुक है वो तो है रेनबो, और दूसरी बुक है वो है पेनोरमा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपकी रेनबो। तो बुक्स आपके कितने नंबर की आती है? रेनबो 25 की आती है और पेनोरमा 15 की आती है। तो टोटल मार्क्स बुक्स के कितने हुए? 40। अब ओवरऑल सिलेबस की अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स का भाग है वो इसी में 40 नंबर। राइटिंग बस 25 का है, रीडिंग 15 का है, लेकिन किताबें आपकी 40 की। तो किताबों को तो मस्ट नेसेसरी आपको पढ़ना। 40 नंबर की है, रेनबो 25 मार्क्स की है, ये ज्यादा की है। पेनोरमा सिर्फ कितने की है? 15। तो रेनबो में आपके क्या आएगा? पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका रेनबो का पोइट्री का। पोइट्री के 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में आएंगे, आपको यह ध्यान रखना है। 4 आएंगे, उनमें से 2 करना। आउट ऑफ 4 में से कितने करने हैं? 2 करने। अथवा में आएंगे 4, उनमें से कितने करने हैं? 2, है ना। 2-2 नंबर के आएंगे आपके। 4 मार्क्स के क्या आएंगे? पोइट्री के क्वेश्चन। पोइट्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं? मतलब कोई भी पोइट्री की 4 लाइनें दी रहेगी, उन लाइनों में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पोइट्री की इस लाइन का अर्थ क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है, सारी चीजें, क्लियर। दूसरा, पोइट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के? 6 नंबर के, ठीक है। और चौथा जो रेनबो का भाग है, कहां से क्वेश्चन आने वाले? शॉर्ट क्वेश्चन, अथवा। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्लियर बात बताता हूँ कि यहाँ अथवा नहीं आएगा, और नहीं आएगा, डायरेक्ट ही 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। तो 8 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है। और एक आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन। 2 आएंगे, उनमें से आपको एक करना है। अकेला कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन में से एक करना है, और 7 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तो ये आपकी सारी डिटेल कितने की होगी? 25 की। तो रेनबो आपकी कितने की है? 25 की है ना, इंपॉर्टेंट बुक है रेनबो। और उसके बाद जो सेकंड आपकी टेक्स्ट बुक है वो है पेनोरमा। पेनोरमा कितने नंबर की है? 15 मार्क्स की। पेनोरमा में क्या हो गया? शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4, बिना अथवा के, कोई अथवा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपको करना है 2 मार्क्स से, कितने के हो गए? 8 नंबर के होंगे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक, इसमें से
2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक करना है 7 मार्क्स के, तो हो गए टोटल 15। तो इस प्रकार ये ओवरऑल सिलेबस था बच्चों। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। 80 मार्क्स का ये पूरा आइटम है आपका, इसको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उससे पहले अगर सिलेबस मालूम है तो साल भर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये सिलेबस था, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।